हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल विशाल सर एसएसटी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इंडियाज ड्रेनेज सिस्टम और उसी वीडियो में हमने देखा था हिमालयन रिवर्स। तो तीन बेसिक जो रिवर्स थी, मेन रिवर्स थी हमारी, वो थी इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। आज के वीडियो में हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले देखेंगे कि पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो पेनिनसुलर क्यों कही जाती है, क्योंकि वो इंडिया के साउथ पार्ट में है और इंडिया का जो साउथ पार्ट है वो सदर्न पार्ट पूरा पानी से घिरा हुआ है। तो तीन तरफ से जो वाटर से कवर होता है एरिया, उसे पेनिनसुला बोलते हैं और इसीलिए यहाँ बहने वाली रिवर्स को पेनिनसुलर रिवर्स कहा जाता है। बेसिकली ये जो रिवर्स हैं, ये रिवर्स सीजनल रिवर्स हैं। सीजनल का मतलब है दो तरह की रिवर्स होती हैं, एक होती है पेरेनियल और एक होती है सीजनल। पेरेनियल रिवर्स जो है वो थ्रू आउट द ईयर बहती रहती हैं, क्योंकि उनका जो वाटर सोर्स होता है वो कहीं ना कहीं बारिश के अलावा कुछ और होता है, जैसे ग्लेशियर्स हैं। जबकि इन रिवर्स का जो वाटर सोर्स है वो बारिश ही है। तो ये रिवर्स जो है सारी सीजनल रिवर्स हैं, यानी कि जब बारिश आती है तब इनमें पानी आता है और ये बहना स्टार्ट कर देती हैं। तो जो रिवर्स आपकी सीजनल है और दूसरा पेनिनसुलर है, ये रिवर्स क्या है, ज्यादातर बे ऑफ बंगाल या फिर अरेबियन सी में अपना वाटर ट्रिब्यूट करती हैं। तो दो अब आज इन रिवर्स में हम देखेंगे कि कौन कौन सी रिवर्स जो है वो अरेबियन सी की तरफ जाती है और कौन सी वाली आपके बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रिवर नर्मदा की। रिवर नर्मदा जो है ये अमरकंटक हिल्स मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। मध्य प्रदेश जो है वहां पर अमरकंटक हिल्स है, सतपुड़ा रेंज के पास में, वहां से ओरिजिनेट होती है और जो वहां से ओरिजिनेट होकर गुजरात होते हुए और फिर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इस रिवर की कोई भी ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो ये जो अमरकंटक हिल्स हैं, यहाँ से ओरिजिनेट होकर नर्मदा रिवर जो है अपने कहाँ चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में, सॉरी अरेबियन सी में अपना वाटर ट्रिब्यूट कर देती है, उसमें जाकर अपना पानी गिराती है, अपना वहां जाकर मिल जाती है। तो इस रिवर के बारे में आपको बस ये ध्यान रखना है कि रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ये अमरकंटक हिल्स मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, गुजरात और आपका मध्य प्रदेश का एरिया कवर करते हुए अरेबियन सी में चली जाती है। सेकंड रिवर है आपकी तापी रिवर। तापी रिवर जो है ये भी मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, सतपुड़ा रेंज से। यहाँ से ओरिजिनेट होकर ये चली जाती है गुजरात होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए, ये भी अरेबियन सी में चली जाती है और ये बिल्कुल नर्मदा रिवर के पैरेलल ही बहती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो साबरमती, माही, भरतपुंजा और पेरियार, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इनका अपना वाटर इस रिवर में ट्रिब्यूट करती हैं और फिर ये रिवर कहाँ चली जाती है। थर्ड रिवर की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, इसका नाम है गोदावरी। गोदावरी को इंपॉर्टेंट क्यों कहा मैंने, क्योंकि इसे कहा जाता है दक्षिण गंगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा, यानी कि साउथ की गंगा किसे कहते हैं, क्योंकि इंडिया में एक ही गंगा है तो साउथ में इसको गंगा की तरह माना जाता है, पवित्र माना जाता है। तो गोदावरी रिवर जो है वो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। ये नासिक जो है महाराष्ट्र में, वहां से ओरिजिनेट होती है और वहां से ओरिजिनेट होकर ये अपना वाटर क्या है, उड़ीसा होते हुए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा होते हुए बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर ट्रिब्यूट करती है, यानी कि ये इस तरह से बहते हुए इस तरफ चली जाती हैं। जबकि नर्मदा और तापी जो है वो अरेबियन सी में अपना वाटर ट्रिब्यूट कर रही थी। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनका नाम है पूर्णा, वर्धा, प्रणीता, मंजरा, वेणगंगा एंड पेनगंगा। इसकी टोटल लेंथ जो दे रखी है वो है 1500 किलोमीटर, जो आपको याद रखनी है। इसके बाद में रिवर है, उसका नाम है महानदी। महानदी रिवर जो है वो छत्तीसगढ़ जो है वहां पर हाईलैंड्स, यानी कि जो प्लेट्यूज है, उनकी जो हाईलैंड्स है वहां से ओरिजिनेट होती है और उड़ीसा होते हुए अपना वाटर बे ऑफ बंगाल में गिरा देती है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 860 किलोमीटर्स, महानदी रिवर। इसके बाद में बात करें तो आपकी नेक्स्ट रिवर है कृष्णा। कृष्णा रिवर जो है महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है और महाराष्ट्र होते हुए और आंध्र प्रदेश से अपना वाटर क्या है, बे ऑफ बंगाल में ट्रिब्यूट कर देती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं तुंगभद्रा, कोयना, मूसी, घाट प्रभा और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 1400 किलोमीटर। इसके बाद में हम बात करेंगे तो नेक्स्ट रिवर है कावेरी। कावेरी रिवर दोस्तों ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट जो है वहां पर एक रेंज है, उसका नाम है ब्रह्मगिरी रेंज। वेस्टर्न घाट का मतलब है महाराष्ट्र की तरफ जो है आपका वो वेस्टर्न घाट, वहां से ब्रह्मगिरी रेंज से ओरिजिनेट होती है और ओरिजिनेट होकर फिर आंध्र प्रदेश से होते हुए अपना वाटर क्या करती है, बे ऑफ बंगाल में ही ट्रिब्यूट करती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनका नाम है अमरावती, भावनी, हेमावती, कावनी और इसकी टोटल लेंथ है 760 किलोमीटर। अगर लेंथ के हिसाब से बात करें तो गोदावरी सबसे लंबी रिवर जो है साउथ इंडिया की पेनिनसुलर रिवर्स की मानी जाती है। तो ये आपकी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 रिवर्स जो है पेनिनसुलर रिवर्स आपके चैप्टर में दी हुई है, ये कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो आपके चैप्टर में दी हुई है लेक्स। लेक्स का मतलब है कि जो जैसे तालाब होता है वैसे ही लेक भी जो है एक पानी का वाटर का सोर्स होता है, लेकिन ये दो तरह के होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है आपका नेचुरल। आर्टिफिशियल का मतलब है जो हमने खुद बनाई हो, जैसे तालाब कई बार जैसे जो पुराने जो किंग्स थे या जो पुराने कुछ पैसे वाले लोग थे वो अपने खुद के तालाब या झीलें जो है लेक्स बनवाते थे। तो उन्होंने अगर खुद बनवाई है तो वो आर्टिफिशियल है और अगर नेचुरली कोई लेक बन गई है तो वो है नेचुरल लेक। तो आपके इसमें चैप्टर में एक दी हुई है वूलर लेक। वूलर लेक जो है वो फ्रेश वाटर लेक है और चिलिका लेक उड़ीसा में है, ये आपका सॉल्ट वाटर लेक है।
सबसे बड़ी लेक्स जो है ये दोनों ही मानी जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लेक इंडिया में है। आर्टिफिशियल की अगर हम बात करें तो जो आपके डैम है वो डैम भी आर्टिफिशियल के अंडर में ही आते हैं। भोपाल लेक जो है इंडिया में वो एक आर्टिफिशियल लेक है, सबसे फेमस है, सबसे पुरानी भी है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे कि लेक जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, तो लेक जो है वो वाटर अवेलेबल करवाती है, इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल कराती है, आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तीसरा, इससे क्या होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट अच्छा होता है। इसके अलावा वाटर जो है वो सेव किया जा सकता है, और जो आपका जो सीनरी है यानी टूरिज्म जो है उसको भी ये बढ़ाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स जो है लेक की इंपॉर्टेंस बताते हैं। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो रिवर्स जो है उनका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री की इकोनॉमी में। ये भी आपके टॉपिक जो है चैप्टर में दिया हुआ है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स इन द इंडियन इकोनॉमी। तो अगर आप इकोनॉमी की बात करेंगे तो अब आपको इकोनॉमिक वे में ही उसका आंसर देना होगा कि किस तरह से ये हेल्प करती है। तो अगर आप देखेंगे तो जो रिवर्स है वहां से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वाटर अवेलेबल होता है। दूसरा है कि जो रिवर्स है वो इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल करवाती है, तो एग्रीकल्चर जो है उसको डेवलप किया जा सकता है। तीसरा है कि जो वाटर है, रिवर वाटर, वो कहीं ना कहीं टूरिज्म को, और दूसरा है कि टूरिज्म के अलावा नेविगेशन जो है उसको भी सपोर्ट करता है, तो उससे भी क्या है इकोनॉमी को जो है ग्रोथ मिलती है। तो ये आपके जो पॉइंट्स हैं ये आप यूज कर सकते हैं एज ए पॉइंट इन योर आंसर। अब अगर आप देखेंगे तो आपका चैप्टर जो है उसमें एक टॉपिक आपका पहले वाली वीडियो में कंप्लीट हो गया, और दूसरा ये यहाँ पर चैप्टर पूरा हमने कवर कर लिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस के आपको लिंक, आपको जो है नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू सो मच।